आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जो आंसर राइटिंग कोर्स है इसको आप ज़रूर अवेल करें, क्योंकि ये हमने सिर्फ 500 रुपये में निकाला है। 150 घंटे प्लस है और ज़बरदस्त फैकल्टीज़ आपको बताएं कि आंसर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे होती है। हाँ, आपको टॉपिक पढ़ के आने पड़ेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो ये 1 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही है, परसों लास्ट डे है, एनरोलमेंट फिर बंद करेंगे हम लोग। तो सिर्फ 500 का है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। ऐसे राइटिंग इसमें होगी, सब कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो यार देखो, पीएम मोदी ने 3 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो पीएम मोदी ने ये बोला है, पीएम मोदी अभी बैंगलोर में है, 15th ब्रिक्स समिट चल रही थी। पीएम मोदी आए, इसरो के सारे साइंटिस्ट बैठे थे, क्योंकि अभी बहुत ये प्रत्यारोप लग रहे थे कि जब चंद्रयान 3 आया, लैंड हुआ, तो पीएम मोदी को स्क्रीन पे दिखा। और पीएम मोदी ने मतलब ये मौका उनको साइंटिस्ट को देना चाहिए था, बट उन्होंने मौका खुद लिया। उन्होंने 10 मिनट की स्पीच दी, बल्कि उनको ये देना चाहिए था कि साइंटिस्ट। बट इसका अब यहाँ पे गए जब, तो फिर पीएम मोदी ने सारा जो श्रेय वो साइंटिस्ट को दिया। और यहाँ पे जब ये बोले कि मैं तुरंत आपसे मिलने आया, मतलब मेरा भले ही मैं ब्रिक्स में था, साउथ अफ्रीका में था, लेकिन मेरा जो मन है वो आपकी तरफ था। और यहां पे पीएम मोदी इमोशनल हो गए, ठीक है, तो उनकी आवाज क्रैक होने लगी। तो काफी इमोशनल मोमेंट था। और उसके बाद उन्होंने बताया, कंटिन्यू करते गए कि ये आपके जज्बे की कहानी, हमने इतिहास रख दिया है। बहुत सारी चीजें बोली उन्होंने, लेकिन यहाँ पे 3 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं पीएम मोदी ने। सबसे पहले तो अब आपको एक नया दिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड हुआ। तो पहला अनाउंसमेंट तो यही है कि अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 23 अगस्त विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये 110% बैंक में, एसएससी में सवाल आना ही आना है, और यूपीएससी में भी सवाल पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा, चंद्रयान 3 जो है, क्योंकि उस दिन लैंड हुआ था। उसके बाद 4 साल पहले 2019 में जहां पे चंद्रयान 2 क्रैश हुआ, उसको तिरंगा बोला जाएगा, उस साइट को। और यह भी बोला कि जैसे जैसे वो जो पदचिन्ह छोड़ता जाएगा, आपको पता है कि जो रोवर है वो नेशनल एम्ब्लेम बनाता जाएगा, उसको भी तिरंगा बोला जाएगा, ठीक है। तो जहां पे क्रैश लैंडिंग हुई थी उसको तिरंगा बोला जाएगा। और फाइनल अनाउंसमेंट ये की कि जहां अभी जो लैंडर लैंड हुआ, जो टच पॉइंट्स है, पीएम मोदी ने बोला कि ये परंपरा है कि जो टच डाउन पॉइंट्स हैं उनको एक नाम दिया जाता है, तो उसको शिव शक्ति बोला जाएगा। जहां पे रोवर उतरा है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। अब शिव शक्ति पॉइंट इसीलिए कि शक्ति जो महिला वैज्ञानिकों ने काम किया है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो ये 3 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहां पे की है। एक तो नेशनल स्पेस डे, उसके बाद तिरंगा जो 2019 में क्रैश पॉइंट्स, और जो रोवर जो पदचिन्ह बनाता चल रहा है, और बाकी शिव शक्ति जो टच डाउन पॉइंट्स हैं। तो ये तीनों आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। फिर पीएम मोदी ने यह भी बोला कि ये जो मिशन हमारा कामयाब हुआ है, इससे बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, लोग साइंटिस्ट बनेंगे, बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे। और इन्होंने आमंत्रित भी किया है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो आए और वैज्ञानिक बने। ये तो है ही है भाई, 7 करोड़ लोगों ने देखा इसको, आपको पता है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, कि हुआ था लेकिन बहुत पहले होता था, ये एंशिएंट साइंस। उसके बाद हम विज्ञान की जीत होते हुए देख रहे हैं, और विज्ञान के लिए लोग टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बहुत टाइम से ऐसा हमने नहीं देखा। भारत जो असली चीज डिजर्व करता है वो फाइनली हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी पीएम मोदी ने यह भी बोला कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए क्या है ना, कि जो चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ, इससे प्राइवेट सेक्टर तो इसरो में आ ही गया है, स्पेस एंड टेक में प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि सरकार जो है थोड़ी साइंस में फंडिंग भी बढ़ाए। गगनयान का भी यहां पे हवाला दिया पीएम मोदी ने, फिर से गगनयान। हालांकि गगनयान जो है वो अभी पोस्टपोन हो गया है, अगले महीने आदित्य 11 लॉन्च होगा, सूरज वाला मिशन, जिसको अभी रवि सर प्रॉपर तरीके से बताएंगे। हालांकि मैंने अभी परसों एक लेक्चर लिया था कि आने वाले इसरो के मिशन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले तो अभी आपका आदित्य 11 है,
कल मैंने बताया चंद्रयान 4 लॉन्च होगा जापान के साथ मिलकर, भारत चंद्रयान 4 जो है, क्योंकि देखिए यहां पे एस सोमनाथ ने साफ साफ बोला और बाकी इसरो के साइंटिस्ट ने भी यही बोला है कि देखिए अगर चंद्रयान 2 सक्सेसफुल होता तो चंद्रयान 3 सैंपल कलेक्ट करके भारत वापस लौटता, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो अब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है तो चंद्रयान 4 जिसको लुपेक्स बोलेंगे हम, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जो कि जापान के साथ मिलकर हम इस पे काम करेंगे, जापान रोवर और लैंडर देगा, ठीक है। तो ये चंद्रयान 4 सैंपल कलेक्ट करके हमारे पास लेके आएगा और तब हम स्टडी करेंगे। ऐसा खाली चैंग ई, चाइना का जो चैंग ई वो कर पाया है। चाइना वाले इतने बेकार लोग हैं, मतलब लोग नहीं, सॉरी, मीडिया उनकी इतनी बेकार है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। उनके अखबार में आप देखें आपको गुस्सा आ जाएगी, चिढ़न। बोल रहे हैं कि हमारा लोअर कह रहा हूं, हमारा रोवर ज्यादा बड़ा था, हमने ज्यादा अच्छे से किया, कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। ये यार विज्ञान की जीत है, हर किसी को इसकी खुशी मनानी चाहिए, ये चीज है। तो अभी आदित्य L1 तो अगले महीने लॉन्च होगा, लेकिन उसके बाद गगनयान पे, गगनयान सबसे डिलेड प्रोजेक्ट इस समय इसरो का चल रहा है, क्योंकि 2006 में इसको अनाउंस किया था, 2013 में होना था, बट डिलेज होते गए। बट 2018 में जब पीएम मोदी ने बोला फिर यह है कि गगनयान जाएगा, बट अभी फिर से ये डिले हो गया, इसकी कोई खबर नहीं पता चली। आज पीएम मोदी ने बोला कि गगनयान बिल्कुल होगा, ये बहुत अच्छी बात है। गगनयान मतलब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेजेंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेजेंगे, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सके। अभी तक जितने भी भारतीय एस्ट्रोनॉट गए हैं वो नासा की तरफ से गए हैं, लेकिन हम उनको भेजेंगे गगनयान से, ओके। फिर उसके बाद शुक्रयान, शुक्रयान 2031 तक जो है वो डिलेड है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं आया है ना। स्पेडेक्स और मंगलयान 2, तो अभी तो फिलहाल ये 6 मिशन जो है वो इसरो देख रहा है, लेकिन फिलहाल आज पीएम मोदी ने ये बड़ी अनाउंसमेंट किया। बाकी और कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा, और हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।